बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ को डिस्कस करेंगे। तो जेएस का जो ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ है वो सिर्फ बैंक्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं और बेहतरीन कमर्शियल बैंक्स जो कि अच्छा डिविडेंड देते हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। तो सबसे पहले हमने पीएसएक्स डेटा पोर्टल पर आना है और सर्च में हमने जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स ईटीएफ लिखना है। तो व्यूअर्स, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड्स की तरह एक फंड है जो कि बैंकिंग में इन्वेस्ट करता है और आप उसकी ट्रेडिंग भी स्टॉक एक्सचेंज पर कर सकते हैं। आप इसमें डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए ये अहम तो नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ आज के दिन में 2000 शेयर्स का लेन देन हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स के ख्वाहिशमंद हैं तो ये आपके लिए इंतहाई अहम वीडियो है। आज के दिन में जो इसकी क्लोजिंग हुई वो 20 रुपये 30 पैसे पर हुई और आज इसमें 85 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। व्यूअर्स, एक साल में जो इसने लो लगाया वो 13 रुपये 53 पैसे का लगाया और जो हाई लगाया वो 51 रुपये 63 पैसे का इसने हाई लगाया है। तो व्यूअर्स, एक साल के अगर हम ग्राफ देखें तो एक साल पहले तकरीबन 27 नवंबर को ये 11 रुपये 75 पैसे इसकी प्राइस थी और आज के दिन में इसकी प्राइस जो है वो 19 रुपये 26 पैसे है। सॉरी, आज के दिन में इसकी प्राइस 20 रुपये 30 पैसे है। तो 20 रुपये 30 पैसे और 11 रुपये 75 पैसे, तो ये तकरीबन एक साल में इसने हमें तकरीबन 8.5 रुपये का इसने हमें गेन दिया है। तो अगर हमने एक साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट्स की होती एक शेयर की तो आज ये तकरीबन हमें 8 रुपये 8.5 रुपये का गेन एक शेयर में दे चुका होता। व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो आप कम से कम 500 शेयर्स आप ले सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकते। तो ये जो इसका जो फिस्कल ईयर है वो दिसंबर में व्यूअर्स एंड होता है। तो अभी मैं आपको इसके बता देता हूं इसके बारे में कि जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स ईटीएफ जो है उसने किन किन चीज़ों में, किन किन बैंक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये सिर्फ बैंक्स में इन्वेस्ट करता है और पाकिस्तान के बेहतरीन बैंक्स में इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले हम यूनाइटेड बैंक लिमिटेड देखते हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में इसकी जो वेटेज है, यानी कि इसने अपने जो फंड्स हैं वो यूबीएल में सबसे ज़्यादा तकरीबन 25.48% यूबीएल में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसके बाद हम मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स में देखते हैं 19.18% इसने वेटेज जो दी हुई है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स को दी हुई है। हबीब बैंक लिमिटेड 13.75% जो फंड है वो इसके कहाँ पर हैं, एचबीएल में इन्वेस्टेड हैं। इसके अलावा मुस्लिम कमर्शियल में मीज़ान बैंक लिमिटेड 25.81% जो इस फंड्स हैं इस शेयर के ईटीएफ के, वो मीज़ान बैंक में इन्वेस्टेड हैं। बैंक अल-फलाह लिमिटेड 7.25% के साथ आखिरी नंबर पर और बैंक अल हबीब लिमिटेड 8.52% के साथ तकरीबन सेकंड लास्ट नंबर पर मौजूद है। तो व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन ईटीएफ है, एक बेहतरीन शेयर है। आपको लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ेगी, आपको इसके शेयर लेने के लिए कम मिकदार में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी और आपकी एक पाकिस्तान के बेहतरीन बैंक्स जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स आपकी हो जाएगी। व्यूअर्स, वक्त के साथ साथ ये जो बैंक अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये शेयर ईटीएफ जो है वो उसको ऐड कर लेता है और जो बैंक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो ये इसको अपने उसमें से ईटीएफ में से रिमूव कर देता है। तो ये एक इंतहाई बेहतरीन ईटीएफ है। अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ईटीएफ साबित हो सकता है। व्यूअर्स,
इस ETF के एक साल के रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं कि एक साल में इसने 72.77% का हमें कैपिटल गेन दिया, 6 माह में 15.93%, 3 माह में 20.83%, 1 माह में 7.52% और 1 वीक में भी 5% का इसने हमें कैपिटल गेन इस ETF ने हमें दिया है। तो अगर आप इस ETF में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन ETF है व्यूअर्स। वो बास्केट, इस ETF की वो बास्केट जिसमें हम अलग-अलग भी हर बैंक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो अगर हम एक दिन की क्लोजिंग देखें तो आज सब पॉजिटिव रहे हैं सिवाय मीज़ान बैंक के, जिसके शेयर में आज कमी हुई और UBL के शेयर में भी कमी हुई है। मीज़ान बैंक के शेयर में एक अच्छी खासी कमी हुई है। व्यूअर, जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये ऑटो जो है वो आपकी जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको मैनेज भी करता रहता है, उसको बैलेंस भी करता रहता है। तो अगर एक शेयर इसमें प्रॉफिट देता है और दूसरा शेयर लॉस देता है तो ऑटोमेटिकली वो एक बैलेंस की शक्ल में आपके सामने मौजूद होता है और आपको इसमें ज़्यादा नुकसान देखना नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपने सिर्फ मीज़ान बैंक में इन्वेस्टमेंट्स की होती तो आज के दिन उसमें 10% के करीब आपको गिरावट मिलती, और UBL में होती तो उसमें भी आपको 10% के करीब गिरावट देखने को मिलती। लेकिन ये जो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि बाकी बैंक जो है उनकी परफॉर्मेंस इस ETFs को बैलेंस करती रहती है और आपको एक बेहतरीन जो है एक दरमियाना सी शेयर जो है आपको उसकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही होती है। तो आपको साथ साथ डिविडेंड भी मिलते हैं। अब हम इसमें डिविडेंड देखते हैं कि हमें किस हिसाब से कितने डिविडेंड इसने फंड ने दिए हैं। तो यहाँ पर पे आउट भी है व्यूअर्स। इस फंड्स को लॉन्च हुए 2 से 3 साल हुए हैं और इसने हमें जो 2023 क्लोज हुआ उसमें हमें इसने 11% का जो है वो डिविडेंड दिया था, यानी ₹1 का। और जब 2024 का हाफ ईयर क्लोज हुआ है अभी 6वां महीना, तो उसमें भी इसने तकरीबन ₹2.10 का इसने हमें एक बेहतरीन डिविडेंड दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ₹20 का शेयर जो है वो साल में इसने तकरीबन 2 मरतबा डिविडेंड दिया है। और अभी हाल ही में इसने दोबारा क्लोजिंग करनी है दिसंबर में, तो दिसंबर में भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक अच्छा डिविडेंड दिसंबर के बाद हमें देगा। तो वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर का शौक रखते हैं तो इस फंड में बिला खौफ खतर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।